और बहुत बड़ी मछली। उसने सोचा कि राजा को जब मैं दूंगा तो राजा बड़े खुश होंगे। मछली को राजा को दे दिया। राजा ने कहा कि इसका मनियान किया जाए और उसे रसोई में भेज दिया। मायावती नाम की वहां दासी रहती थी रसोई में। उस मछली को उसने काटा तो वह बालक जो है प्रद्युम्न, जो कामदेव का रूप, कामदेव का अवतार था, और जैसे बालक को जिंदा देखा बड़ी गदगद हो गई और गले से लगा लिया और बालक का लालन पालन करने लगी। जैसे ही बालक बड़ा हुआ तो एक दिन की बात उसने मायावती से कहा, आपने मेरा लालन पालन किया है और लालन पालन आपने किया है तो आप मेरी माँ हुई, क्योंकि भाई लालन पालन किया है, लेकिन आपकी दृष्टि मेरी समझ नहीं आती, ये माँ की दृष्टि नहीं हो सकती। तब मायावती ने कहा कि मैं आपकी माँ नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ। तब पूरी कथा सुनाई है। तब प्रद्युम्न की समझ में आई और प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध किया। और महाराज सम्रासुर का वध करके वहां से भगवान प्रद्युम्न और अपनी पुत्र वधु को लेकर वहां से चले जाते हैं। ये भी प्रभु की लीला थी। महाराज कई लीलाएं आती है। मगध के राजा जिनका नाम था वेदर्थ, वेदर्थ की 2 पत्नी थी लेकिन कोई संतान नहीं थी। चंड कौशक जिन्होंने वेदर्थ की पत्नी, उन्हें एक सेब दिया। दोनों पत्नियों ने काट के आधा आधा खा लिया और आधा आधा गर्भ रह गया। समय आने पर 9 महीने बाद जब बालक पैदा हुआ, दोनों के गर्भ से आधा आधा हुआ। वेदर्थ ने सोचा कि इस आधे आधे बालक का हम करेंगे क्या। हालांकि वो जीवित था। जल्लादों को दिया, बोले फेंक दो, जाओ जंगल में। दोनों हिस्से जंगल में फेंक दिए। प्रभु की लीला, जरा नाम की राक्षसी आई, बालक को देखा कि दोनों टुकड़े हैं लेकिन जिंदे हैं। जरा नाम की राक्षसी ने अपनी माया के द्वारा, तांत्रिक के द्वारा उस बालक को जोड़ दिया और उसे लेकर के वेदर्थ के पास गई और कहा कि आपका बालक है, मैंने अपनी विद्या से, योग माया से इसे जोड़ दिया है, जिंदा कर दिया है, आप लीजिए अपने पुत्र को। आज पुत्र लिया और उस बालक का नाम रखा है जरासंध। जरा नाम की राक्षसी ने उसे जीवन दान दिया, इसलिए नाम जरासंध रखा। इसकी मृत्यु का कारण एक ही था, इसे बीच में से चीर करके दोनों भाग दूर दूर अलग अलग फेंक दिए जाएं तो ही मर सकता था, अन्यथा ये मरने वाला नहीं था। और भीम ने इसका वध किया था। श्री जय श्री रणवीर 151 रुपए की माला से स्वागत करती हैं। ये जोरदार तालियां। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। और श्री फूलवती ये 111 रुपए की माला से स्वागत करती हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूर्ण हो। बोली चामड़ मैया की जय हो। जरासंध जिसका वध, महाराज जिसका वध जो है भीम ने किया था। राजसू यज्ञ की कथा आती है। राजसू यज्ञ जो हुआ जिसमें भगवान और भी सब लोग थे, अपने अपने काम बांटे। रसोई का काम द्रौपदी और परोसने का काम दादा भीम को दिया, कोषाध्यक्ष का काम दुर्योधन को दिया, यानी सबको काम बांट दिए। अब काम बांट दिए, भगवान ने धर्मराज से कहा कि हमारे लिए कोई काम। बोले भगवान आप काम करोगे, आपको शोभा नहीं देता। अरे आप तो बस कृपा करो, यही देखते रहो। बोले नहीं नहीं कुछ तो दो। लेकिन नहीं नहीं भगवान आप तो नहीं, आप तो बस देखना, देखभाल करना। अब काम बांट दिए। अब इधर में अग्र पूजा की तैयारी चल रही थी। अग्र पूजा यानी जो सबसे बड़ा, सबसे पूजनीय है, वो उसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। तो अग्र पूजा की तैयारी, पितामह भीष्म खड़े हुए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि भगवान के अतिरिक्त, वासुदेव के अतिरिक्त यहाँ अग्र पूजा करने के कोई योग्य नहीं है। वहाँ स्वयं वेद व्यास है, वो भी विराजमान है, सब बैठे हैं वहाँ। और जैसे ही अग्र पूजा की तैयारी चल रही है तो कहा गया सभा में कि सबसे बड़ा धनुषधारी कौन है। अर्जुन खड़े हुए और अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण। फिर कहा गया कि सबसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन है। पितामह खड़े हुए और कहा कि श्री कृष्ण। सबसे बड़ा गदाधारी कौन है। दादा भीम खड़े हुए और कहा श्री कृष्ण। सबसे ज्यादा धर्म के पथ पे चलने वाला
वाले कौन है? धर्मराज ईश्वर खड़े हुए, बोले श्री कृष्ण। अब वही उस सभा में शिशुपाल भी बैठा था, तो शिशुपाल ने कहा कि इस सभा में सबसे बड़ा चोर कौन है? श्री कृष्ण। माखन चुराया, कोई बात ना है, चीर चुराया, सब कछू चुरायो जाने, कोई बात ना है, और तो और हमारी बहुए और चुरा के ले गए। बेचारा धोखा खाया हुआ बैठा है भैया, और धोखा खाया हुआ बैठा है, इसलिए बोले बहू और चुरा के ले गए। अब इसने उल्टा सीधा कहना आरंभ कर दिया। भगवान सावधान कर रहे हैं, लेकिन ये गाली देता गया, भगवान गिनती करते गए। और भैया ये शिशुपाल जो है ना, भगवान की बुआ का लड़का है। जब ये पैदा हुआ था तो बुआ को पता था, जिसका नाम था सुतासुबा और दमघोष का पुत्र था ये। बुआ ने कहा था भगवान से कि तुम्हारे हाथों से मेरे पुत्र की मृत्यु है, लेकिन हो सके तो इसे क्षमा कर देना। भगवान ने कहा 100 गलती तक इसे क्षमा कर दूंगा, लेकिन 100 के बाद इसने एक भी गलती करी तो मैं छोड़ने वाला। तो बुआ से कह दिया कि 100 से ज्यादा करेगा तो फिर छोड़ूंगा नहीं। देता रहा गाली। भगवान जैसे ही एक रह गई तो सावधान करते हैं, सावधान आगे मत बढ़ना, लेकिन वो कहाँ मानता। और जैसे भैया 100 से ऊपर बढ़ा तो अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा भगवान ने और शिशुपाल का वध किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज एक आवश्यक सूचना है भैया, जिनकी भी गाड़ियां ये मंदिर के पास खड़ी हुई हैं, सभी से निवेदन है सभी नीचे उतार दें, क्योंकि भंडारे का सामान आ रहा है और गाड़ियां आ रही हैं, इसलिए सभी से निवेदन है सभी अपनी गाड़ी नीचे उतार दें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली चावड़ मैया की। वैसे जगह काफी है, जो ऊपर गाड़ी है वो भैया नीचे लगा दें, क्योंकि भंडारे का कार्य भी चलता रहेगा, उधर कथा भी चल रही रहेगी। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। अब वहाँ जो काम चल रहा है सब, लेकिन अब सब काम में सबको देखा, लेकिन भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और जैसे ही जाकर के देखा तो भगवान क्या कर रहे हैं? पत्तल उठाने का काम कर रहे हैं। अब सोचो भैया, धर्म का यज्ञ था, भगवान ने काम क्या लिया? पत्तल उठाने का। और हाँ, आज भी भले ही कलकाल है, लेकिन जो भंडारे में यानी धर्म के कार्य में कथा हो, कैसी भी कोई धर्म का काम हो, यदि कोई पत्तल उठाने का काम लेता है ना, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। सबसे बड़ा पुण्य का काम पत्तल उठाने का है, सबसे ज्यादा पुण्य का काम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ से आगे कथा आती है सुदामा चरित्र की, जो बड़ी प्यारी बड़ी पावन है।